सभी बच्चों को जय यीशु। आप सब कैसे हैं? विश्वास है सब अच्छे होंगे। अभी आप सब अपनी ऑनलाइन पढ़ाई में व्यस्त हैं शायद। चलिए आज हम कुछ रविवारी विश्वास प्रशिक्षण में अपनी कक्षा शुरू करते हैं, ऑनलाइन क्लास। पिछले बार हमने जो पढ़ा उसको एक बार हम दोहराएंगे। उससे पहले चलिए हम प्रार्थना करें। हाथ जोड़ लीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बीते समय में जो भी वरदान मुझे मिले हैं उन सबों के लिए धन्यवाद देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ, जिस प्रकार आपने मेरे नन्हे हाथों को थामे रहा, वैसे ही आगे भी मेरे नन्हे हाथों को थामे रहिए। आमीन। चलिए अब हम अपनी ऑनलाइन क्लास, कैटेकिज्म क्लास, रविवारी विश्वास प्रशिक्षण की कक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें हमने जो भी पहले पढ़ा है उसको एक बार याद करेंगे कि क्या क्या पढ़ा है। हमारी पहला पार्ट क्या था हमारा, याद है आपको? क्या था पहला पार्ट? पहला पार्ट था मैं। क्या था पहला पार्ट? मैं। उसमें हमने पहले शुरू करने के पहले क्या पढ़ा था? एक स्टोरी बताई थी कौवे की, आपने सुनी थी, प्यासा कौवे का। वो कब खुश हुआ? जब वो उसको पानी मिल गया तो वो खुश हो गया था, ठीक है। और दूसरी मैंने बताया था ईशान के बारे में। ईशान कब खुश हुआ? जब ईशान को उसके मम्मी पापा ने साइकिल दे दी थी। तो अब दोनों जन खुश थे, आपको मालूम है। ईशान भी खुश और कौवा भी खुश, लेकिन दोनों के कारण अलग अलग थे, है ना। तो जब हम बात करते हैं, किसी से भी पूछते हैं, तो सभी अपने अपने कारण बताते हैं कि हम क्यों खुश थे, है ना। मैंने आपको पूछा था, आपको बताया था कि आपके मम्मी पापा कब खुश होते हैं, आप कब खुश होते हो। पूछा भी था मैंने आपसे कि कब आप खुश होते हो। आपने बताया कि आपको जो भी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन कभी कभी हम रोते भी हैं, दुखी भी होते हैं। तो हम कब दुखी होते हैं, कब खुश होते हैं? मैंने आपको पुस्तक में एक चित्र दिखाया था, देखा था आपने चित्र, पिक्चर जो आपने पुस्तक में देखी है पुस्तक में। तो उस पुस्तक में हमने देखा था कि किस प्रकार से कुछ बच्चे उदास हैं और कुछ खुश दिख रहे हैं। तो कौन से बच्चे हमें खुश दिखे? जो हंस रहे हैं वो खुश हैं, इसका मतलब खुश हैं, और जो उदास हैं इसका मतलब दुखी हैं या डरे हुए हैं। तो हम कब डरते हैं? कब डरते हैं हम? जब हम दुखी होते हैं या हमको मम्मी पापा हमारे साथ में नहीं रहते हैं। अभी तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ में, इसलिए हम बहुत खुश हैं और डर भी नहीं लग रहा हमको। लेकिन जब मम्मी पापा पास में नहीं रहते तो क्या होता है? हम डर जाते हैं, हमको डर लगता है, हम अकेले रहना नहीं चाहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, मम्मी पापा के साथ में रहना हम सबको अच्छा लगता है और हम उनसे प्यार करते हैं और मम्मी पापा भी हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो अब पुस्तक में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो हम उन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अब इस पुस्तक में लिखा हुआ है आपको कौन सा चित्र अच्छा लगा। तो आपने ये किया है, कौन सा चित्र अच्छा लगा? जिसमें सब खुश हैं, ठीक है। और कौन सा चित्र अच्छा नहीं लगा? जिसमें उदास हैं सब बच्चे। अब आपसे पूछा गया आप कब खुश होते हैं, तो मैंने बताया आप कब खुश होते हैं। आपको भी पता है आप कब खुश होते हैं, जब आपकी ज़रूरत की सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। और आप कब रोते हैं? कब रोते हैं आप?
आप दुखी हो जाते हैं, रोते हो? कब रोते हो, कब दुखी होते हो? जब आपको कुछ चीज़ मिलती नहीं है या कोई डांट देता है, तब हम दुखी होते हैं, रोते हैं। और कब हम डरते हैं, डर जाते हैं हम, बिल्कुल। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमको हमारे साथ में कोई नहीं है, ना मम्मी है ना पापा है, हम अकेले हैं घर में, तो भी हम डरते हैं। या फिर कुछ गलती कर दी है तो हम डरते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग कारण हमारे दुखी होने के होते हैं। ठीक है, सही है ना? ओके। अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, या मम्मी पापा, भाई बहन या दादा दादी जो भी आपके साथ में रहते हैं उनसे पूछेंगे कि वे कब खुश होते हैं, वे कब दुखी होते हैं, और या कब डरते हैं। सबने पूछा ही होगा, पूछा ना? हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम दुखी होते हैं तो हमारे मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, या फिर जब हम डरते हैं तो मम्मी पापा भी परेशान होते हैं। वैसे ही अगर मम्मी पापा कब दुखी होते हैं वो आपने पूछा, तो क्यों होते हैं ये भी मालूम पड़ गया होगा आपको, मम्मी पापा कब दुख होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप रोते हैं तो मम्मी पापा दुखी होते हैं ना। तो अब जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे कारण दुखी होते हैं, वैसे ही कौन दुखी होता है? कौन दुखी होता है? मैंने बताया था ना। और किसको कौन खुश होता है जब हम खुश होते हैं? परमेश्वर। तो वैसे ही अगर हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं या डरते हैं, तो कौन दुखी होगा? परमेश्वर। और जब हम खुश होंगे तो परमेश्वर भी खुश होगा। तो हमको क्या करना है? हर समय खुश रहना है। क्या करना है? खुश रहना है। तो पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पवित्र बाइबल में? आप हमेशा प्रसन्न रहें। क्या लिखा हुआ है? आप हमेशा प्रसन्न रहें। एक बार मेरे साथ दोहराइए, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें। ठीक है, ओके। अब आगे हम प्रसन्न रहना तो है, तो किसके लिए प्रसन्न रहना है? हमारे जो भी नज़दीकी लोग हैं सबके लिए प्रसन्न रहना है, और साथ साथ में परमेश्वर के लिए। क्यों परमेश्वर के लिए? क्योंकि परमेश्वर ने हमको बनाया, ठीक है। और यदि हमने उसको दुखी किया तो हम सबको दुखी करेंगे ना। परमेश्वर तो दुखी होगा, हमारे मम्मी पापा भी दुखी होंगे, हमारे नज़दीकी लोग भी दुखी होंगे। तो हमको क्या करना है? हर समय खुश रहना। हमको मतलब हम बच्चों के साथ में बड़ों को भी खुश रहना है। ऐसा नहीं कि हम बच्चों ही को खुश रहना है। तो सबकी खुशी के लिए क्या करना है कि सब खुश रहें, ईश्वर भी खुश रहे, हम भी खुश रहें, मम्मी पापा भी खुश रहें। आपकी गलतियों से आपके मम्मी पापा परेशान होते हैं, डरते हैं ना कि क्या कर रहा है ये लड़का, क्या करेगा, बहुत परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो उनको हम दुखी करते हैं। तो हम अगर खुश रहेंगे तो हमारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे। वैसे ही अगर हम खुश रहेंगे और हमारे मम्मी पापा खुश रहेंगे तो परमेश्वर भी हमसे खुश रहेगा। और खुश रहना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मेरे साथ में आप दोहराएंगे, बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। बोलिए, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं भी परमेश्वर को प्यार करता हूँ। बोलिए, इसलिए मैं भी परमेश्वर को प्यार करता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटी हूँ। जो बेटियाँ हैं वो क्या बोलेंगी? मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। मैं खुश रहता हूँ। क्या करते हैं? मैं खुश रहता हूँ। एक बार फिर से दोहराइए मेरे साथ, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं भी परमेश्वर को प्यार करता हूँ। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं खुश रहता हूँ। ठीक है, ये आपका अपने आप से भी वादा है और ईश्वर से भी वादा है, अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहनों और सभी से ये आपका वादा है कि मैं हर समय खुश रहूँगा। ठीक है, याद रहेगा सबको?
खुश रखना है। अगर आप दुखी होंगे, आप जिद करेंगे, तो आपके मम्मी पापा दुखी हो जाते हैं। इसलिए जिद नहीं करनी है आपको किसी भी बात के लिए, ठीक है। जब आपकी ज़रूरत होगी उस हिसाब से हर चीज़ें हमको मिलती हैं, तो वैसे ही हमारी ज़रूरत के हिसाब से परमेश्वर भी हमको सभी चीज़ें प्रदान करता है, ठीक है। तो आइए अब हम अपनी पुस्तक देखेंगे। आपकी पुस्तक मालूम है ना आपको, प्रभु यीशु और मैं। तो इस पुस्तक में अब हम इसमें कुछ अभ्यास दिया है, उसको करेंगे। साथ में मेरे देखिए, खाली जगह को भरिए। क्या लिखा हुआ है? खाली जगह को भरिए। इसमें एक जगह खाली रखी हुई है जिसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना है, चित्र लगाना है, आपकी पिक्चर, ठीक है ना, आपका फ़ोटो। आप पहली क्लास में पढ़ते हैं, कितने बड़े हैं, छोटा नर्सरी का फ़ोटो, केजी का फ़ोटो नहीं लगाना है, ठीक है ना। पहली क्लास में पढ़ते हैं, पहली क्लास का फ़ोटो लगाइएगा, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है एक बार साथ में पढ़ेंगे। मैं एक खाली जगह हूँ, खाली जगह छोड़ दी है, हूँ। तो आप क्या हैं? क्या हो आप? लड़के हो कि लड़की हो? अगर लड़के हो तो क्या लिखेंगे? बालक। क्या लिखते हैं? बालक। क्या लिखेंगे? बालक। तो क्या आपको लिखना है? मैं एक बालक हूँ। और यदि लड़कियाँ हैं तो क्या लिखेंगी वो? मैं एक बालिका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा नाम, फिर खाली जगह छोड़ दिए। अब मुझे आपका नाम नहीं मालूम, आपको पता है ना आपका नाम, तो आप अपना नाम लिखेंगे। आपका नाम क्या है? लिखिए, मेरा नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है मैं कक्षा डैश, खाली जगह छूटी हुई है, डैश बोल रही है, इसका मतलब खाली जगह छूटी हुई है वहाँ पर। मैं पढ़ता या पढ़ती हूँ। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? पहली में ना? हाँ, तो लिखिए, क्या लिखेंगे आप उधर? मैं कक्षा पहली में पढ़ता, लड़की हैं तो क्या बोलेंगी? पढ़ती हूँ, ठीक है। ओके, नाउ आगे देखिए, मैं डैश में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हो? घर पे? घर पे तो सभी रहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखना है? आप किस शहर में रहते हो? आपके शहर का नाम क्या है? दिल्ली है, आगरा है, बांसवाड़ा है, इंदौर है, या जो भी आपके जगह का नाम है, जिस सिटी में, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? मैं, जो भी आपके शहर का नाम है वो लिखिए। और लड़के हैं तो बोलेंगे रहता हूँ, और लड़कियाँ क्या बोलेंगी? रहती हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? मेरा जन्म, फिर जगह छूटी हुई है, को हुआ। आपका जन्म कब हुआ? तारीख मालूम है आपको? डेट, कौन सी डेट को आप अपना बर्थडे मनाते हो? 10। जो भी आपके बर्थडे मनाने का डेट है वो आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? मेरा जन्म, फिर अपनी डेट लिखिए बर्थडे की, किस महीने में और किस तारीख को आप पैदा हुए वो लिखना है, को हुआ। ओके, एक बार फिर से ये कर लेती हूँ। मैं एक डैश हूँ। डैश यानी क्या है आप बता दीजिए, बालक या बालिका। मेरा नाम, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं कक्षा डैश में पढ़ता हूँ, तो आप अपनी कक्षा का नाम, सेम है सबकी कक्षा, सब पहली में ही पढ़ते हैं, ठीक है। फिर मैं, खाली जगह दी हुई है, रहता हूँ, तो आप अपनी कक्षा का नाम आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना जन्मदिन लिखेंगे, किस दिन आप अपना जन्मदिन मनाते हैं। मेरा जन्म डैश को 12 को, या जनवरी में, फरवरी में, कब मनाते हो? 1 जनवरी को मनाते हो या 10 हुआ, ठीक है। ओके, तो हो गया लगाइए। अब हम इसमें पुस्तक में प्रार्थना दी गई है, उस प्रार्थना को अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। याद करेंगे, याद करना यानी बोलना भी है, ये नहीं कि याद कर लिया और छोड़ दिया, उसको रोज बोलना भी है, ठीक है। बोलिए मेरे साथ में, हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ,
मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपकी स्तुति करता हूँ। आमीन। फिर से एक बार बोलिए, दोहराइए ताकि आप अच्छे से याद कर सके। बोलिए, हे परमेश्वर, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आमीन। चलिए, अब आपसे मैं विदा लूँगी, लेकिन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको करके दिखाना है मुझे, ठीक है ना। जो भी होमवर्क दिया है, पहला वाला होमवर्क था, मालूम है क्या था कि आपको पूछना है मम्मी पापा से, दादा दादी से, सबसे पूछना था कि क्यों खुश हैं, क्यों दुखी हैं, पूछा है ना। अब आगे का होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि जो मैंने खाली पुस्तक में जो खाली जगह स्थान भरने के लिए हैं उसको पूरा करेंगे, अपना फ़ोटो चिपकाएंगे और आपके बारे में सभी जानकारी उसमें लिखेंगे और फिर अपने पल्ली पुरोहित या अपने जो भी हैं आपको सिखाते हैं कैटेकिज्म, उनको आप बताएंगे कि ये मैंने काम किया है। तो अब हम दोबारा मिलेंगे आने वाले रविवार को एक नए पाठ के साथ, एक नए विषय के साथ। और तब तक के लिए इस बात पे ध्यान रखिए कि किस प्रकार हमें सबों को खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। याद रहेगा ना, आप खुश रहोगे तो मम्मी पापा खुश रहेंगे, मम्मी पापा खुश रहेंगे तो कौन खुश रहेगा? परमेश्वर भी खुश रहेगा, हम सभी खुश रहेंगे, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन सब खुश रहेंगे तो हमारा परमेश्वर वो भी खुश रहेगा। और वो हमको कहता है कि सब प्रसन्न रहें, सबको खुश रहना है। तो सब खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, घर में रहिए मम्मी पापा के साथ। हम दोबारा आपसे मिलेंगे रविवार को, तब तक के लिए सभी को जय यीशु।